बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हॉट एंड सॉर चिकन सूप बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने ये 500 ग्राम चिकन ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चिकन कम या ज़्यादा जितना भी आपने सूप बनाना है उसके हिसाब से आप चिकन डाल सकते हैं। मैंने ये 500 ग्राम ली है और अब मैं इसमें पानी डालूँगी। 500 ग्राम चिकन में मैं 6-7 गिलास पानी के डालूँगी अंदाजे से। और पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी 4-5 लहसुन के जवे। ये मैंने साबुत लहसुन इसमें डाल दिया। इसके अलावा इसमें डालूँगी 3-4 लौंग और फिर इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर पकने के बाद इसके ऊपर इस तरह से ये झाग सी आने लगेगी। आप इसे हटा देंगे चम्मच से। इस तरह से ये सारी झाग मैं हटा दूंगी और उसके बाद इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक हमारी यखनी तैयार होती है इसके साथ सर्व करने के लिए सॉसेस बना लेते हैं। पहले मैं बनाऊंगी ग्रीन चिली सॉस। उसके लिए मैंने ये 3 हरी मिर्चें लेके बारीक बारीक काट ली हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 3-4 चम्मच विनेगर। विनेगर डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही। इसके बाद मैं बनाऊंगी रेड चिली सॉस। इसमें भी मैं पहले 2-3 चम्मच विनेगर डालूंगी और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप लाल मिर्चों का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें, इसमें सॉस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो ये हमारी दूसरी सॉस भी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही पकाया था और उसके बाद मैंने इसे छान लिया है। और छानने के बाद चिकन को मैंने इस तरह से श्रेड करके रख लिया है। ये देखें, अब इसको हम साइड में रख देंगे और अब हम सूप बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके रख लेंगे। कॉर्नफ्लोर आप अपने हिसाब से डालेंगे, जितना भी थिक आपने सूप रखना है उसी हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर डाल लें। मुझे ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने ये तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला और उसे थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसे साइड में रख देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है कॉर्नफ्लोर, इसे अब हम रख देंगे और अब हम बनाते हैं सूप। अब एक पतीली में मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं।
फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा 1 मिनट तक हम भून लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। एक 2 मिनट के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। ये मैंने एक गाजर लिया और उसको बारीक काट लिया लंबाई में, और एक ही मैंने शिमला मिर्च लिया और थोड़ी सी बंद गोभी। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। स्वीट कॉर्न्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इनको 1-2 मिनट के लिए मैं भूनूंगी और फिर इसके बाद इसमें डालूंगी यखनी। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं और आप पहले यखनी डाल के उसको बॉईल करके फिर बाद में आप उसमें चिकन और सब्ज़ियां डाल के इस तरह भी बना सकते हैं। हर तरह से ही बनाना बहुत आसान है, जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यखनी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून विनेगर, सिरका, वन टेबल स्पून सिरका ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, वन टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी केचप, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी हॉट चिली सॉस। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। आपको अगर नहीं पसंद तो आप ना डालें। और मैं सॉल्ट इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो मैंने पहले यखनी बनाते हुए उसमें डाल दिया था, इसलिए अब मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी। तो ये देखिए अब इसमें उबाल आने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने पानी में मिक्स करके रखा था। उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। आप अपने हिसाब से डालेंगे जितना भी आपको गाढ़ा पसंद हो सूप। मैं बस इसमें इतना डालूँगी कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो सूप और ना ही ज़्यादा पतला रहे। तो अभी ये पतला था इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी। इसके बाद अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे और हमारा हॉट एंड सॉर सूप रेडी है।
अब आप इस स्टेज में इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे अंडा इसमें नहीं पसंद तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। आप अगर डालना चाहें तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालते जाएं और साथ साथ उसे मिक्स कर लें। तो हमारा हॉट एंड सोर सूप बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो वो डिश आउट करने के बाद आप अगर चाहें तो इसे ग्रीन अनियन से गार्निश कर दें और उसके बाद आप इसे गर्म गर्म सर्व करें। तो ये हमारा चिकन हॉट एंड सॉर सूप बिल्कुल रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।